इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आज हम जिनसे मिलवावे जा रहे हैं वे अपने आप में यहाँ बहुत खास हैं। स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली के संस्थापक गुरुजी आर.डी. वर्मा। गुरुजी आर.डी. वर्मा स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली के स्थापना 1982 में यहाँ करेंगे हैं। तब से लगातार आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत नीक काम कर रहे हो। आप 2002 तेने जो है कंपटीशन क्लास पढ़ाओ शुरू कर दे रहा हो। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जौने क्षेत्र में यहाँ आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे न हो। सारे विभागन में यहाँ बच्चे आपके हैं। सिविल सर्विस में यहाँ भी आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। आप कोई भी फीस नहीं लेते हो। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क है। और ये का मतलब यह नहीं है कि ये जो है कहीं से एनजीओ है या कहीं से कोई फंड आवत, कोई फंड नहीं आता है कहीं से। आप अपने निजी संसाधनों से स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान का संचालन करते हो। खास बात यह है कि यहाँ पर पढ़े वाले जो बच्चे हैं अगर वो सफल होंगे तो अपन पहली सैलरी संस्था में यहाँ दान करते हैं। उतने जो है इस संस्थान का कार्य चलत है। और अगर कोई सहयोग स्वेच्छा से नहीं करना चाहे तो वो कह दे। आपके मन में यह फ्री समाज सेवा के प्रेरणा कैसे जागृत हुआ? सबसे पहले चंद्रशेखर जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपने ऐसा चैनल दिया जिसमें बोलने के लिए हमसे बताया, तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात समाज सेवा की, चूँकि आप जानते होंगे कि समाज में मेरा जन्म हुआ है और समाज के लोगों ने हमको पाला पोसा है। चाहे मेरी नानी हो, चाहे मेरी मौसी हो, चाहे मेरी माँ हो, कोई भी हो, और समाज के लोगों ने हमको पढ़ाया लिखाया है। जो हमारे परम श्रद्धेय गुरु लोग हैं, तो उनका कहीं न कहीं ऋण है हमारे ऊपर। तो ये ऋण चुकता करने की एक दिमाग में विचारधारा मेरे अंदर आई कि हम किस तरह उनका ऋण चुकता करें। तो सच बता दें, अभी तक मैं 1982 से इस संकल्प को चला रहा हूँ और ताउम्र चलाता रहूँगा। और हमारे अंदर रहने के बाद जो भी हमारे आदर्शों पर चलेगा वो देखेगा। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं उनका पूरा न अगर मूलधन अदा कर पाएँ तो ब्याज तो उनका अदा करें। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया। रही बात परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर लोगों को आगे बढ़ाना है, चांस अगर मिलता है तो वो सिर्फ शिक्षा ही माध्यम है। तो शिक्षा के द्वारा हमने प्रण किया हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये शैक्षिक धर्म हम अपना रहे हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप यदि हाई स्कूल हो जाते हैं और उम्र आपकी ठीक ठाक है तो आप देश की सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कहीं का भी हो, हमारे बच्चे आज भी तैनात हैं और वो बड़ी निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हम अपने लोगों को, चाहे बालिकाएं भी हों, उनको हम भेजने का काम करते हैं। इसी शिक्षा के द्वारा उनके फॉर्म भी भरवाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि इस शिक्षा के द्वारा हम आगे बढ़ाएं। रही बात ऊंचे पदों पर, अगर ग्रेजुएट हो जाता है तो सिविल सेवा में भी जा सकता है। तो इस माध्यम से चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी भी उस पर जाए। और यहाँ तक कि बिजनेस भी हमारे छात्र छात्राएं सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं शिक्षा के द्वारा लोगों को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपना सामाजिक ऋण चुकता कर पाएंगे। यही भावना हमारे अंदर जागृत हुई। जी, जो सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली है, कितने बजे खुलत है, कितने बजे बंद होत है, और इसके अलावा साल में यहाँ कितने दाएं छुट्टी होते है, या जो संस्थान चले के जो समयावधि है वह कौन कौन? जी, मैं आपने बड़ा ही आंतरिक क्वेश्चन किया है, बड़ा मुस्कुराहट के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि जब हमारा एक उद्देश्य है कि मैं समाज को आगे बढ़ाऊंगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर उस पर निरंतर हम कार्य नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हम लोगों को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन में हम कहीं उसको आकाश पर नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ ये रहता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि संस्थान कितने बजे खुलता है, तो मैं आपको बता दूं, हर हालत में 7 बजे विद्यालय में आ जाता हूं। उसके बाद 7:30 बजे हम किसी देवी या प्राकृतिक जो इष्ट हैं उनकी प्रार्थना करते हैं
7:45 बजे जो है शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाता है और लगभग सभी जो हैं विषयों पर चर्चा होती है और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में बच्चे लंच करते हैं। उसके बाद फिर कार्य प्रारंभ हो जाता है और 5 बजे उसका समापन हो पाता है। यदि कोई टॉपिक रह जाता है तो समय आगे बढ़ भी जाता है। तो ये रहा हमारे दिनचर्या। और रही बात अवकाश की, तो अवकाश हम लेते ही नहीं हैं। साल में मात्र 2 ही छुट्टियां लेते हैं और वो छुट्टियां कौन होती हैं? मिलन वाले दिन बंद रहता है, आग लगती उस दिन नहीं, और उस दिन जिस दिन मिलन होती है उस दिन बंद रखते हैं। मिलन होता है। रंग तो हमारे वहाँ खेले हम नहीं खेलते, हम लोगों को बताते हैं क्योंकि असली रंग मिलता नहीं है। तो वो रंग जो पारंपरिक चल रहा था तो रंग में भंग कर देते हैं लोग। तो हमारा मकसद ये रहता है कि अगर वास्तव में होली मिलना है तो आप मिठाई लाइए और जो भी जिनके पास पैसा नहीं उनको खिलाइए, तो वास्तविक त्यौहार का अर्थ आता है। हम उस पुरानी परंपरा में सड़ी गली परंपरा में नहीं जाते हैं। और कौन सी होती है? दूसरी छुट्टी ये होती है कि जो गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन जो भैया दूज होती है, हालांकि हमारे वहाँ बहनों की संख्या ज़्यादा है, तो वो रक्षाबंधन करके वापस आ जाती हैं और भाई लोग जो होते हैं वो भी अपनाते हैं। तो देर से कार्यक्रम चलता है तो एक छुट्टी ये देते हैं, बाकी कभी छुट्टी नहीं देते। अगर कोई घर में ट्रेजेडी हो जाती तब भी हम छुट्टी नहीं लेते हैं। और है कि संस्थान में आप विद्यार्थी से ने पैसा तो लेते नहीं हो, और उसके अलावा जो है आपके घर के खर्चा कैसे चलता है? जी, मैं आपको बता दूं, मेरा पालन पोषण, मेरा जन्म जो हुआ मेरे ननिहाल में हुआ, जो दरियापुर के नाम से जानते हैं, बबुरापुरवा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी माँ की माँ के द्वारा और मेरी मौसी के द्वारा पालन पोषण हुआ है। तो वहाँ पर इतनी गरीबी नहीं रही है। हम संपन्न परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन गरीबों को बहुत करीब से देखा है। तो वहाँ से उन लोगों ने हमको लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और BSc-RMP डिग्री कॉलेज से कर रहे थे। उस समय हमारे पिताजी का इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से। तो मैं फिर रिटर्न हुआ और फिर हमने स्नातक BA किया और MA भी अंग्रेजी साहित्य से किया। तो इस तरीके से देखा जाए मैं वहीं से प्रारंभ हुआ। और रही बात घर में कुछ खेती, तो बहुत ज़्यादा विशेष खेती नहीं, लेकिन कुछ हमारे पुरखों की खेती है, उससे हमको राशन पानी मिल जाता है। और बाकी सब जहाँ इतने सारे शिष्य लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, तो कहीं कोई न कोई शिष्य आता रहता है और हमको योगदान करता रहता है। इसलिए बड़ी आसानी से जो आवश्यकता होती है उनकी पूरी बढ़ती है, इसलिए पैसों की चिंता नहीं होती। जब हमारे पास पैसे वाले लोग होते हैं तो वो सब चलता रहता है, इसलिए हमको चिंता नहीं रहती कुछ। तो इस तरह हमारा वो सेवा चलती जाती है। गुरुजी, आपका क्या उद्देश्य है कि जो है कंपटीशन और शिक्षक यहाँ आप कौन दृष्टि से ने देखा चाहते हो और क्या संदेश देना चाहते हो? मैं जहाँ तक मैं बता दूं, जिस शिक्षा की बात आप जानना चाहते हैं उस शिक्षा को केवल विषयों तक ना आप न ले जाएं। यानी शिक्षा का मूल मकसद ही होता है चरित्र निर्माण करना। ये लोगों को देखा गया, तमाम प्रबुद्ध लोग होते हैं, बताते हैं ये मेरा स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और पैसा चला गया तो कुछ नहीं चला गया, और चरित्र चला गया तो मेरा सब कुछ चला गया। तो मेरी समझ में शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना। यदि चरित्र हमारा चला जाए तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बनाने के स्थान पर मैं देखता हूँ कि अच्छा इंसान बन जाए। अगर उसके अंदर नैतिक गुण आ जाएं, जैसे परोपकार है और तमाम धर्मनिष्ठा भी हो जाए, लेकिन सही धर्मनिष्ठा हो, जैसा कि विवेकानंद जी ने बताया कि धर्म अच्छा है। मेरी समझ में धर्म की बात करने वाले हमारे परम आदर्श विवेकानंद ही रहे, तो यहाँ से लगा करके विदेशों तक यानी सनातन धर्म की बात की। लेकिन उस धर्म के पीछे लोग गलत मार्ग में पड़ जाते हैं। उनका कहने का मतलब था असली धर्म कौन है? मानव धर्म है। मानव धर्म में उनका कहना था यदि हम लोग कपड़े बढ़िया पहने हुए हैं और हमारे पड़ोस का कोई गरीब आदमी, उसको बनियान नहीं मिल रही है, जैसे होली चल रही है, सभी लोग कपड़े खरीद रहे हैं, सिला रहे हैं, और गरीब बच्चा अगर बनियान लेकर नहीं पहन रहा, इसका मतलब हम उसको खरीद के दे दें तो धर्म पूरा हो जाता है। इसी तरह बहुत लोग खीर बतासा, पूरी वगैरह, पनीर खाते हैं, और गरीब बच्चों को अगर धोने वाला नहीं मिलता है तो इसका मतलब धर्म की इच्छा पूरी नहीं होती है। तो उनका कहना तो उनको भी खिला दीजिए। शिक्षा ले रहे हैं, बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तो कम से कम उनका दाखिला प्राइमरी में करा दीजिए। हमारे कई अच्छे NGO चलते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, तो उन्हें देखा जाए वो बाहर टहलते हैं, उनको ला करके कम से कम सरकारी विद्यालय में करा दिया जाए। तो मेरा मानना है कि सब धर्म अच्छे हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो,
चाहे हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों से सबसे बड़ा धर्म कौन है? मानव धर्म। आदमी को मानव धर्म नहीं भूलना चाहिए। और जात जो है, जात पर कभी काम नहीं करना चाहिए। ये जात वैमनस्यता लाती है, जात लोगों के बीच में खाई खोदती है, ये पटनी चाहिए। तो इसीलिए और शिक्षा यही बताती है, जो वास्तविक शिक्षा पा जाएगा तो जात के आधार पर कभी काम नहीं करेगा। हमारा देश सदैव मजबूत रहेगा, मजबूत था भी, है और सदैव रहेगा, अगर सच्चे अर्थ में हम धर्म की दर पर काम करें तो विवेकानंद के आदर्श पर काम करना चाहिए। तो इसलिए देखा जाए यही काम हम कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान के जो विद्यार्थी हैं कौने कौने विभाग में यहाँ है, सबसे ज्यादा कौने विभाग में? अच्छा, आपने क्वेश्चन चंद्रशेखर जी ने किया। सबसे पहले बता दें कि भारत में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान या सामाजिक सेवा संस्थान से गया ना हो। सबसे पहले एक नाम सुनते हैं इसरो। इसरो में भी अपना एक शिष्य है और गरीब परिवार का है, उनके पिताजी नहीं हैं और वो इस समय इसरो में काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत निकट एक मंझा गांव पड़ता है और हमारे एक प्रिय शिष्य हैं दिनेश मौर्य जी। वो थोड़ा पैर में दिव्यांग हैं लेकिन वो मौसम वैज्ञानिक हैं। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस की इतनी टीम है हमारे पास, लगभग सभी थानों में मौजूद हैं। लेखपाल भी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी भी हैं, टीचर भी हैं। तो तमाम एक लंबी लिस्ट है। जब हम 1982 से सेवा दे रहे हैं और इस समय देख लीजिए लगभग 4.5 दशक हो रहे हैं। मैं 63 वर्षम देख रहा हूँ। तो सवाल आता है कि इसमें अपने मुँह से अगर कह दें इतनी संख्या है तो आप लोग तो चलते रहते हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। आप किसी गांव में जाइए तो वहाँ ऐसा कोई ना कोई बंदा आपको जरूर मिल जाएगा जो सारे विभागों में काम करते हैं। तो इस तरह हम किसी नॉमिनल संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग सब जगह में लेते हैं। तो ये हमको बड़ी खुशी मिलती है। तो विभाग पे ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे शिष्य शिष्य न हों। शिष्य जो अभी सेवारत हैं और आप फीस नहीं लेते हो, तो कभी आपसे वो मिले आवत हैं तो कोई आप क्या सहयोग करते हैं का? उनका आपके प्रतिभाव रहा है? शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाएं। तो आर्थिक आज़ादी का कॉन्सेप्ट है? आर्थिक आज़ादी है, जैसे मान लिया जाए जो प्रश्न आपने किया कि अगर कोई लड़का या लड़की आपके वहाँ से सक्सेस हो गई, तो सफलता का मतलब होता है जिस क्षेत्र में मन लगाए और वहाँ कामयाब हो जाए। जहाँ पर आप यहाँ हैं अंकुर रावत जी, तो उनके पिताजी जो इस समय नहीं, रामकरण रावत जी, उनका बड़ा बेटा पंकज रावत जी जो एक्सीडेंट में ख़त्म हुए थे, और कोरोना काल में आपके पिताश्री भी उनका निधन हो गया। इस तरीके से देखा, पहला प्रमाण तो आपको हम यही दे रहे हैं। वो IIT से बीटेक किया, फिर बॉम्बे से एमटेक किया और इंजीनियरिंग सेवा में है। इस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और उनका कहना था कि हमारे बेटों की इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दो ताकि हम लोगों के जाने के बाद भी मेरा नाम हो। तो सबसे पहला प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं कि अंकुर रावत जी हैं और हमारे सभी गुरुजन जो हैं उनके यहाँ पर याददाश्त बनी रहे, इसलिए वो काम कर रहे हैं और बड़ी संतुष्टि के साथ हैं। तो पहला तो यही बता दिया कि इंजीनियर हैं। दूसरी बात, तमाम टीचर हैं और आप जानते होंगे, आप जनरली मिलते होंगे, डिग्री कॉलेज में भी हैं, इंटर कॉलेज में भी हैं। और ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें कोई ना कोई बंदा जरूर मिलता है। तो सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे हैं। अब गुरुजी से हम लास्ट में है ये पूछना चाहिए थे, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से ने का संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मुझे 4.5 दशक हो गए और आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। लेकिन आजकल चूँकि ज़माना बदला हुआ है, तो ज़माना बदला हुआ, आपने बड़ा ही एक माध्यम दिया है जो आपका चैनल। तो इस माध्यम से अगर जितने हमारे दर्शक सुनेंगे या श्रोता सुनेंगे तो जानेंगे, जो गुरु जी का नाम सुनते होंगे और हमको चेहरे से नहीं जानते होंगे, हमसे नहीं मिले होंगे, तो उनका संदेश भी जाएगा। हमारा मुख्य मकसद होता है कि आपके माध्यम से भी लोग हमको जाने कि यही RD वर्मा जी हैं जो पैसे से काम नहीं करते हैं और दिल से सेवा देते हैं। आर्थिक आज़ादी, अभी क्वेश्चन आपने पूछा था, आर्थिक आज़ादी जिस दिन हम पढ़ा लिखा करके उनको सफल बना देंगे, उस दिन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जिसको आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। तो उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो अपना गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा। तो आर्थिक आज़ादी तो हमको मिली जाएगी। तो यही उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है।
तभी हमारा देश संपन्न होगा। तो भैया हमरे साथ में यहाँ रहा है ए गुरुजी आर.डी. वर्मा, जो स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली के स्थापना करें, जी के माध्यम से ने लगातार कंपटीशन के तैयारी करावत हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो उन्हें विभाग में यहाँ गुरुजी के पढ़ाए हुए लड़का सेवा ना दे रहे हों। और ख़ास बात यहाँ पर 1 रुपया फीस नहीं लेन जाते हैं, बिल्कुल फ्री कोचिंग चलते है, कोचिंग कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर कोई शिक्षक भी नहीं है। अब आप सोचे तो ये शिक्षक नहीं है तो कैसे चलते है? तो जो अपने विषय में पारंगत विद्यार्थी हैं, जो अपने विषय के जानकार हैं, गुरुजी वो डिसाइड करते हैं और उसी वो विषय को बच्चा पढ़ाते हैं। और उसमें से जो बच्चे सफल हो जाते हैं वो भी आकर के क्लास लेते हैं। तो गुरुजी के पास अच्छी मतलब स्वयं से अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थियों की बहुत लंबी जमात है, जिसके वजह से ने लगातार ई संस्थान ने सफलताएं पा रही हैं। तो भैया इनते मिलो कार्यक्रम में आज गुरुजी की हम बात कराएं। गुरुजी आपके यार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भैया, मैं पूरे इस चैनल के जितने टीम के सदस्य हैं और विशेषकर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और जब भी कभी मौका मिलता है तो जब भी हमें याद करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। और पुनः निवेदन करता हूं, जब कभी फिर हमको याद करेंगे मैं फिर आपसे बात करूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मार्फत से बात करने के लिए, तो मैं बहुत आज प्रसन्नचित्त हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।